हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं अंकुश शर्मा फिर से आपके लिए हिमाचल में आने वाले आगामी परीक्षा, चाहे टेट परीक्षा हो, चाहे आने वाले जितनी भी एग्जाम्स हैं, उन सभी के लिए क्वेश्चन की महत्वपूर्ण सीरीज लाया हूँ और पार्ट वाइज ये सीरीज अब आने वाली है। तो आज जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं योजना आयोग। योजना आयोग के बारे में आप जानते होंगे, जिसका जो संबंध है भाई किससे है? पंचवर्षीय योजना। आपको पता ही है कि पंचवर्षीय योजना से संबंधित है कौन सा आयोग? योजना आयोग। तो योजना आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई? तो याद होना चाहिए 15 मार्च। कब भाई? 15 मार्च 1950। तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना होती है। अगर योजना आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं भाई? प्रधानमंत्री। और जो वर्तमान में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? नरेंद्र मोदी। लेकिन आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम प्रधानमंत्री ही इसके क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। लेकिन योजना आयोग का नाम जो है अब बदल के क्या रखा गया है? नीति आयोग। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो योजना आयोग का नाम बदल कर नीति आयोग कब रखा गया है? तो याद रखना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल कर अब क्या रखा गया है? नीति आयोग रखा गया है। अगली मैं बात करता हूँ, ये मैंने बता दिया है कि इसके जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन है? प्रधानमंत्री होता है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो वर्तमान में अध्यक्ष भी कौन होंगे नीति आयोग के? नरेंद्र मोदी। अगली बात करता हूँ उपाध्यक्ष की। उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है इनका नाम है सुमन बेरी। और सुमन बेरी, याद रखना है कि नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इनकी जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। और वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है इनका नाम है सुमन बेरी। अगली बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शांता कुमार। और शांता कुमार की बहुत सारी किताबें हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आगामी आने वाले टेट परीक्षाओं के लिए मैं ये क्वेश्चंस की जो सीरीज ला रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आगे बात करते हैं शांता कुमार, जो कि हिमाचल के कितने बार मुख्यमंत्री बने थे? 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। तो शांता कुमार की जो प्रमुख पुस्तकें हैं, मृगतृष्णा, मन के गीत, और ये पूछी जाती है पेपर में, लाजो, हिमालय पर लाल छाया, कैदी और धरती है बलिदान की। तो ये सारी पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई है? शांता कुमार के द्वारा। याद रखना है 1977 में शांता कुमार पहली बार जनता पार्टी से क्या बने थे? सीएम बने थे, मुख्यमंत्री बने थे हिमाचल प्रदेश के। अगर पूछा जाए कि शांता कुमार हिमाचल के जो मुख्यमंत्री है वो कितने बार बने हैं, तो याद रखना है 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। कौन? शांता कुमार हिमाचल प्रदेश के। और इन्हीं के टाइम दूसरी बार राष्ट्रपति शासन भी लगा था। तो राष्ट्रपति शासन की भी भाई यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। अगर मैं राष्ट्रपति शासन की बात करता हूं तो हिमाचल में कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है? याद रखना है हिमाचल में 2 बार प्रेसिडेंट लॉ या राष्ट्रपति शासन लगा है। और राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट लॉ का जो जिक्र है हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया है। आगे जो मैं बात करता हूँ, सबसे पहले जो हिमाचल में जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 1977 में लगा था। पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में जो 1977 में राष्ट्रपति शासन लगा था वो कितने दिनों का था? तो याद रखना है 53 दिनों का राष्ट्रपति शासन लगा था। और याद रखना है कि जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो हिमाचल के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री थे, इनका नाम था ठाकुर रामलाल। ठाकुर रामलाल जो है वो जुब्बल कोटखाई, जहाँ से जो शिक्षा मंत्री जो है रोहित ठाकुर, उनके दादाजी थे ठाकुर रामलाल। तो ये भी याद रखना है। तो इनके समय ही क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन लगा था पहली बार। कितने दिनों का भाई? 53 दिनों का। कब लगा था? 1970 में लगा था। आगे बात करते हैं कि जब हिमाचल में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखना है नीलम संजय रेड्डी। और दूसरी बार जब मैं राष्ट्रपति शासन की बात करता हूं तो उस समय जो मैं बात कर रहा था, शांता कुमार हिमाचल के मुख्यमंत्री थे। और 1992 में फिर से दूसरी बार हिमाचल में राष्ट्रपति शासन लगा। और ये जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 353 दिनों का। याद रखना है 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक हिमाचल में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। और उस समय जो मुख्यमंत्री थे, मैं बता भी रहा हूँ, शांता कुमार थे। और प्रेसिडेंट जो थे इनका नाम था शंकर दयाल शर्मा। पहले जब लगा था तो नीलम संजय रेड्डी थे, मुख्यमंत्री ठाकुर रामलाल थे। लेकिन अब जो लगा था इस वक्त सीएम थे वो शांता कुमार थे और प्रेसिडेंट थे शंकर दयाल शर्मा। आगे बात करता हूँ अमृता शेरगिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, पूछा जाता है बार बार पेपरों में। तो अमृता शेरगिल का जो संबंध है हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? तो याद रखना है अमृता शेरगिल का जो संबंध है वो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले से है। और याद रखना है ये जो क्या थी भाई? आर्टिस्ट थी। याद रखना है चित्रकार थी। ये क्या थी? चित्रकार। और याद रखना है कि भारत की पहली महिला चित्रकार कौन है? तो याद रखना है अमृता शेरगिल।
अगर मैं भोपाल गैस त्रासदी की बात करता हूँ तो भोपाल गैस त्रासदी भाई 2-3 दिसंबर 1984 को होती है। एक कंपनी थी भोपाल में, और भोपाल कहाँ की राजधानी, मध्य प्रदेश की। एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड कंपनी। तो यूनियन कार्बाइड कंपनी में एक धमाका होता है और वहाँ से एक गैस का रिसाव होता है। इस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। तो याद रखना है कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 को हुई थी, 2-3 दिसंबर की रात थी ये। और इस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, लीक जो हुई थी, इसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। आगे बात करता हूँ, हिमाचल प्रदेश में विक्टोरिया ब्रिज जो है हिमाचल के किस जिले में स्थित है। तो याद रखना है विक्टोरिया ब्रिज कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश के मंडी में है। आगे मैं बात करता हूँ किसके द्वारा ये बनाया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना राजा विजय सेन के द्वारा बनाया गया विक्टोरिया ब्रिज। और कब बनाया गया, तो याद रखना 1877। शांति का नोबेल पुरस्कार, भाई पीस का भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। मैं बात करता हूँ नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, और शांति का जो नोबेल पुरस्कार 2023, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे मिला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है नरगिस मोहम्मदी। और जो कि कहाँ से थी भाई, एक महिला थी और ये ईरान से थी। क्या नाम था इनका, नरगिस मोहम्मदी। और नोबेल पुरस्कार की अगर मैं बात करूँ तो ये विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और इसकी जो यार शुरुआत हुई थी वो 1901 में हुई थी। और जो इस शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। जो नॉर्वे की जो कैपिटल है ओस्लो में दिया जाता है कौन सा पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार। और प्रत्येक वर्ष जो है नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, 10 दिसंबर को। कब दिया जाता है, 10 दिसंबर। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, याद रखना है कि गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी है, यमुना है। और हिमाचल प्रदेश में अगर मैं यमुना की बात करता हूँ तो यमुना जो नदी है ये उत्तराखंड की यमुनोत्री या बंदरपूर चोटी, कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से, या यमुनोत्री ग्लेशियर या बंदरपूर चोटी से निकलती है। अगर मैं बात करूँ यमुना नदी जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे कम बहने वाली नदी है। कितनी बहती है भाई, 22 किलोमीटर। कितनी बहती है, 22 किलोमीटर। और एक चीज़ और याद रखनी है कि यमुना नदी हिमाचल प्रदेश के ओनली सिरमौर जिले में बहती है। कहाँ पे भाई, सिरमौर जिले में बहती है। अगर बात करूँ यमुना नदी जो एंट्री करती है, प्रवेश करती है हिमाचल में खोदर माजरी से। कहाँ से, खोदर माजरी से, और ताजी वाले के पास जो है छोड़कर कहाँ चले जाती है, हरियाणा में चले जाती है। आगे आपने एक चीज़ और याद रखनी है कि यमुना नदी हिमाचल में जो है कितनी बहती है, 22 किलोमीटर। आगे बात करता हूँ मैं, हाल ही में SBI ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है या किसे बनाया है, तो याद रखना है भारत के पूर्व कप्तान MS धोनी। और SBI जो है भारत का सबसे बड़ा कैसा बैंक है, व्यापारिक बैंक है। आगे मैं बात करता हूँ विशाल भारद्वाज, जो कि कहाँ से है, हिमाचल प्रदेश से। और क्या खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं। तो एशियाई खेलों में अभी पुरुष और महिला वर्ग दोनों ने ही क्या लाया था, गोल्ड मेडल लाया था। तो उसमें जो है विशाल भारद्वाज भी पुरुष वर्ग में थे। तो ये किस जिले से, तो याद रखना है ऊना जिले से। क्या खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं। आगे बात करता हूँ, अगर मैं ऊना की बात करता हूँ तो ऊना में जो विधानसभा की जो सीटों की जो संख्या है वो कितनी है, 5 है। और ऊना के हरोली से ही कौन आते हैं, मुकेश अग्निहोत्री। ये मैंने प्रीवियस ईयर में हिमाचल में वर्तमान में कौन क्या है, प्रीवियस आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में डाला है। आगे बात करता हूँ पुलिस स्मृति दिवस। तो अगर मैं पुलिस स्मृति दिवस की बात करता हूँ तो ये 21 अक्टूबर कब मनाया जाता है, 21 अक्टूबर को। सारे डेज याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर हिमाचल में क्या मनाया गया, DGP डिस्क अवार्ड। पुलिस कर्मियों को क्या दिए गए, DGP डिस्क अवार्ड दिए गए। तो कितने पुलिस कर्मियों को हिमाचल में DGP डिस्क अवार्ड से नवाजा गया, तो याद रखना है भाई 334 पुलिस कर्मियों को। अगर मैं वर्तमान में DGP की बात करता हूँ तो कौन है, संजय कुंडू है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल के राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, कौन से नंबर के है। तो ये मैंने प्रीवियस मेरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, उसमें मैं ये डाल चुका हूँ। आगे बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन कब होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो याद रखना 22 दिसंबर। और उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे भाई तो 22 दिसंबर होगा, और उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे तो 21 जून होगा। तो ये